एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य में अकबर। ठीक है, बाबर पढ़ा दिया है, हुमायूं पढ़ा दिया है, बीच में शेरशाह सूरी आया था तो शेरशाह सूरी को भी पढ़ा दिया है। आप क्रम से वीडियो देखा करो और तसल्ली से पढ़ लिया करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम बहुत आसान ट्रिक से पढ़ाते हैं। देखो, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो अकबर का समय कब से है? 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को राणा बीरसाल के महल में, और राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर। ठीक है, अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली थी और गजनी में मुनीम खां अकबर का संरक्षक था। ठीक है, बैरम खां कब से कब तक? 1556 से 1560 तक। ठीक है, ये अकबर का संरक्षक था। ठीक है, बैरम खां को अकबर ने अपना वजीर वकील नियुक्त किया था और उसे खाने खाना की उपाधि दी थी। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था। ठीक है, आगे ट्रिक याद रखना है। बोले अकबर ने उपाधि दी, जैसे अकबर के आगे बाद 9 रत्नों की बात करेंगे तो ऐसे बोले असीजम, बोले 9 रत्न थे और असीजम थे। देखो, आ से बना अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी तथा जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। यही ट्रिक को समझो, अब्दुल समद को सीरी कलम और जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। ठीक है, अब्दुल समद को सीरी कलम तथा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। तुलसीदास अकबर का समकालीन था। ठीक है, अब 9 रत्नों की बात करते हैं कि अकबर के 9 रत्न। तो आपको ट्रिक कहना है, बोले फैजी एटीएम जाओ, एफडी निकाल लाना, बैठ लेना है। क्या ट्रिक कहोगे? फैजी एटीएम जाओ, एफडी निकाल लाना, बैठ लेना है। तो एक फैजी हो गया, ठीक है, जो कवि व दार्शनिक थे। एक अबुल फजल हो गया, जो विद्वान सलाहकार थे। एक टोडरमल हो गया, जो प्रसिद्ध भूमि सुधारक थे और सिरसा के यहाँ भी रहा था ये टोडरमल। ठीक है, एक मानसिंह हो गया, जो अनुभवी सेनापति था। एक फ़कीर अजुद्दीन हो गया। ठीक है, देखो, फैजी से फैजी बन गया, ए से अबुल फजल बन गया, टी से टोडरमल बन गया, एम से मानसिंह बन गया, एफ से फ़कीर अजुद्दीन बन गया, डी से मुल्ला दो प्याजा बन गया, जो मस्खरा मनोरंजन करता था। ठीक है, बी से बीरबल बन गया, जो चतुर था, बागपटु सलाहकार था। ए से बन गया अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कवि था। टी से बन गया तानसेन, ये जो संगीतकार था। इसका असली नाम रामतनु पांडे था और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी इसको। ठीक है, इसकी रचना है मियाँ की टोड़ी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार, दरबारी कांडा। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार, दरबारी कांडा। ठीक है, एक और नाम मिलता है अगर जैसे 9 रत्नों में, वैसे तो ये हो गए, पर अगर नाम मिल जाए तो हकीम मुकाम था। ठीक है, हकीम मुकाम भी अकबर के समय है, जो कि राजवैद थे। ठीक है, कई किताबों में हकीम मुकाम को लिया गया है, तो ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं कि हेमू सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। उसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। आगे पढ़ेंगे कि पानीपत का दूसरा युद्ध होगा जिसमें अकबर और हेमू का जिक्र होगा। ठीक है, बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था और अकबर को नेल्सन ने राष्ट्रीय सम्राट कहा था। अकबर की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी पर आधारित थी। मुगल काल की भाषा फारसी थी और अकबर ने जैनी आचार्य हरभजन सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी तथा सूफी मत में आश्रय दिखाते हुए चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया था। ठीक है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, और गुजरात का शासक कौन था? मुजफ्फर खां। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भित्ति चित्रकारी की शुरुआत अकबर ने की थी। भित्ति चित्रकारी की शुरुआत अकबर ने की थी। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत भी किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है, आगरा का लाल किला बनवाया था।
इलाहाबाद का किला बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, इबादत खाना, दीवाने खास, मरियम का महल बनवाया था, और ठीक है सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया था। आगे बात करते हैं कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्न प्रकार की भूमि थी। ठीक है, ट्रिक याद रखना है आपको, पीपी की चाबी मतलब जैसे गाड़ी की चाबी, पी से बन गया पोलज जिस पर नियमित खेती होती थी, पी से बन गया परती 1 या 2 वर्ष में खेती होती थी, चा से बन गया चचार 3 से 4 वर्ष में खेती होती है, और बी से बन गया बंजर। ठीक है, बंजर पे आपको पता खेती होती नहीं। आगे बात करते हैं कि संगीत कला की दृष्टि से अकबर का शासन सर्वोत्तम कहा गया है। फैजी ने लीलावती गणित ग्रंथ का अनुवाद किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था, यह खंभों के लिए प्रसिद्ध है। अकबर के समय में विदेशी आए थे रॉल्फ फिच, लतीफ, जॉन मिल्टन हॉल। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है कि दाह तीस की फतेह पर इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों ने मजे दिए इलाही राजधानी लाहौर पर। क्या कहोगे, जैसे हमने कहीं की जीत हासिल की और फिर कहीं पर पार्टी की, ऐसे ट्रिक समझना है। बोले दाह तीस की फतेह पर इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों ने मजे दिए इलाही राजधानी लाहौर पर। देखो दाह से क्या बना, दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। ह से बना हरम दल से मुक्ति अकबर को मिली थी 1562 में। ती से बना तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। ज से बना जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। फतेह से बना फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था 1571 में। इबादत से बना कि इबादत खाना उपासना भवन की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी 1575 में। सभी से बना के इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिली 1578 में। मजे से बना के मजहर की घोषणा 1579 में की थी और अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने की थी। ठीक है, इलाही से क्या बना कि दीन इलाही तौहीद इलाही की स्थापना की थी 1582 में। राजधानी लाहौर से क्या बना कि ठीक, और इलाही से ये तो दिए से बन जाएगा कि तीन इलाही, और इलाही से बन जाएगा कि इलाही संबत की स्थापना की 1583 में, और राजधानी लाहौर से बन जाएगा कि राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। तो आपको ये ट्रिक जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत सारे सन उस क्रम से जाएंगे। कैसे पढ़ोगे कि दाह तीस की फतेह पर इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों ने मजे दिए इलाही राजधानी लाहौर पर। ठीक है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव ने की थी 1602 में और ये सलीम के कहने पर की थी। ठीक है, शेरशाह मतलब सलीम के कहने पर की थी। सलीम कौन था, जहांगीर था, है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। वो शेरशाह गलती से बोल गया था, ध्यान रख। अकबर के समय युद्ध हुए तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। मैंने अभी आगे बात की थी। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर की ओर से बैरम खां संरक्षक था। ठीक है, कि उस युद्ध की कमान कौन संभाल रहा था, बैरम खां और हेमू। ठीक है, और हेमू कौन था, आदिल शाह का जनरल था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था जिसको राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं और बनीहट्टी के युद्ध के नाम से भी जान सकते हैं। ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, यहाँ तक आगे बात करते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। ये अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है, दीन इलाही धर्म क्यों सफल नहीं हो सका था, क्योंकि इसको जनता के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया था। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था, तो विश्व बंधुत्व।
ठीक है। अब पानीपत के युद्धों की बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था और तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, 14 जनवरी 1761। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, ठीक है। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच होता है और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अकबर को उसकी नीतियों के आधार पर राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब आगे हेडिंग पढ़ते हैं कि अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से याद करें। सन है, इसमें 4 पॉइंट हैं कि कौन सा प्रदेश, शासक कौन था, वर्ष क्या था, मुगल सेनापति कौन था, ठीक है। तो ट्रिक समझना है आपको। जैसे कोई बंदा कह रहा है, बोले माँ जे बीकानेर है, क्या कैसे पढ़ोगे? बोले माँ जे बीकानेर है, इसने 70 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, अब ये चहक रहा है। मतलब जैसे राजा के अंडर आ गया, अब राजा ने उस पर कृपा कर दी तो अभी चहक रहा है, मतलब तरक्की कर रहा है, ठीक है। माँ से बन गया मारवाड़, जे से बन गया जैसलमेर और बीकानेर से बन गया बीकानेर, ठीक है। 70 से बन गया कि सब 1570, ठीक है। स्वेच्छा से बन गया कि स्वेच्छा से इन्होंने अधीनता स्वीकार की, तो मुगल सेनापति तो कोई होगा नहीं, ठीक है। अब वहाँ का शासक कौन था? जैसे मारवाड़ का शासक कौन था, जैसलमेर का कौन था, बीकानेर का? तो चहकने से बना कि च से बना चंद्रसेन, ह से बना हर राय और क से बना कल्याणमल, ठीक है। ट्रिक कैसे पढ़ोगे? बोले माँ जे बीकानेर है, इसने 70 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, अब ये चहक रहा है। क्लियर, ठीक है। आगे बात करते हैं। जैसे हम बोलते हैं बच्चों से कि आप आराम से आया करो, आराम से, जैसे जल्दबाजी नहीं, गिर जाओगे। तो ट्रिक आपको कहना है, बोले आमचे, ठीक है, आमचे 1562। आमचे मतलब आराम से, आराम से। तो आ से बन गया आमेर और माँ से बन गया मेड़ता और चे से बन गया चुनार, ठीक है। 1562। अब आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। आपको ट्रिक समझना है कि आमेर का राजा भारमल था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। तो आमेर में तो स्वेच्छा से रहेगा। अब जब लड़की दे दी, संबंधी बन गए, तो लड़ाई थोड़ी ना करेंगे। तो आमेर का राजा कौन था? भारमल, और ये स्वेच्छा से हो गया। आगे कहना है कि भारमल के नीचे जयमल, तो भारमल के नीचे जयमल और जयमल के सामने सरफुद्दीन, जयमल के सामने सरफुद्दीन और जयमल के, ठीक है, जयमल के नीचे अफगान और अफगानों के सामने अब्दुल्ला। भारमल तो आमेर का राजा था, उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो अब वो तो स्वेच्छा से हो गया। फिर आगे बोलना, बोले भारमल के नीचे जयमल और जयमल के सामने सरफुद्दीन, ठीक है, और अफगानों के सामने अब्दुल्ला। ये 1562 हो गया। देखो हमने 3 सन यहाँ पढ़े थे, 3 यहाँ पढ़ लिए, ध्यान से समझना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आपको ट्रिक कहना है ऐसे, बोले माँ गुजरात में क ख अ पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें देखो ट्रिक में सन क्या है, देखो लास्ट में 61, 71, 81, 91, 1, ठीक है। तो मालवा 61, गुजरात 71, काबुल 81, खानदेश 91 और असीरगढ़ 1, ठीक है। ध्यान से, ये सन तो याद हो गए कि मालवा 61, गुजरात 71, काबुल 81, खानदेश 91, असीरगढ़ 1। अब हमें शासक और मुगल सेनापति याद करना है, ठीक है। तो मालवा में बाज बहादुर था, 1561 तो हो गया। और मुगल कौन थे? आदम खां और पीर मोहम्मद। मतलब मुगल सेनापति सामने कौन था? आदम खां, पीर मोहम्मद। तो अब ट्रिक्स बोलना है, बोले मालवा के शासक बाज बहादुर ने कहा आजा दम है, बाज बहादुर हो गया। आजा दम है, आजा दम से क्या बन गया? आदम खां। बोले पीर मोहम्मद, किससे कहा था? पीर मोहम्मद से। मालवा के शासक बाज बहादुर ने क्या कहा था? आजा दम है पीर मोहम्मद, ठीक है। अब गुजरात, गुजरात का संतों में पहले ही याद हो गया, अकबर, ठीक है। अब मैंने हव्याल बताया था कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है। गुजरात विजय 71 में की थी और बुलंद दरवाजे के लिए संख्या मिलता है 73, आगे वीडियो में है, ठीक है, देखना। तो आप ऐसे बोलना है, बोले अकबर गुजरात फर फर उड़ कर गया। अकबर गुजरात फर फर मतलब मुजफ्फर, ठीक है। काबुल में 1581 सन तो ऊपर ही याद हो गया था। अब
शासक कौन था वहाँ का? हकीम मिर्जा। और मुगल कौन गए थे? अकबर और मानसिंह। ठीक है, तो ट्रिक कैसे बोलना है? अकबर ने हकीम मिर्जा से कहा, बोले कबूल है, तो हकीम मिर्जा ने कहा कबूल है। मानसिंह ने कहा मान गए यार, ठीक है, तुमने तो यहाँ भी कबूल करवा दिया। ठीक है, तो अकबर हो गया, हकीम मिर्जा हो गया, काबुल हो गया, ठीक है, और मानसिंह हो गया। अगला खानदेश, तो ये सन तो हमने पहले ही पढ़ लिया 91। ठीक है, अब इसने यहाँ का शासक था अली खां और स्वेच्छा से अधीन था। तो आपको ट्रिक कहना है, बोले खा अली अपनी इच्छा से, खा से बन गया खानदेश, अली से बन गया अली खां, और अपनी इच्छा मतलब स्वेच्छा से। ठीक है, असीरगढ़ मीरन बहादुर था, और 1601 तो हमने पहले ही पढ़ लिया था सन तो। ठीक है, अकबर था, और ये अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। ठीक है, आपको ट्रिक कहना है अमी बहादुर अकबर, अम्मी अकबर बहादुर है, आ से बन गया असीरगढ़, मी से बना मीरन बहादुर और अकबर सम। ठीक है, दौलताबाद, अब यहाँ 1601 से ही उल्टी याद रखना है थोड़ा सा, 1599 और 1600। दौलताबाद में चांद बीबी थी, और सामने अकबर, मुराद, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, ट्रिक ऐसे समझना है, बोले चांद बीबी के सामने बाप बेटे मतलब बाप बेटे गए हैं। ठीक है, अकबर का बेटा था मुराद। ठीक है, तो बाप बेटे तो ही हो गए अकबर और मुराद। आ से बना अबुल फजल, आ से बना अब्दुल रहीम खाने खाना, और आसी बन गया अकबर। ठीक है, अहमदनगर में, तो अहमदनगर में बहादुर शाह, चांद बीबी, और ये 1600 में। ठीक है, दौलताबाद अहमदनगर वहीं है पास पास। एक साथी नाम आता है इनका, दौलताबाद अहमदनगर इनका। ठीक है, तो दौलताबाद में तो चांद बीबी थी, और अहमदनगर में बहादुर शाह चांद। ठीक है, यहाँ तक। आगे बात करते हैं कि गोंडवाना में कौन था, तो वीर नारायण एवं दुर्गावती। 1564 आसफ खां, जब मध्य प्रदेश में पढ़ाता हूँ मैं तब भी बताता हूँ कि गोंडवाना की वीर दुर्गावती थी। ठीक है, जो आसफ खां से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, गोंडवाना हो गया, वीर दुर्गावती से क्या हो गया, वीर नारायण दुर्गावती, और किससे लड़ते हुए शहीद हुई थी? ठीक है, वीरगति को प्राप्त हुई थी आसफ खां से। कब? 1564। ठीक है, आगे जैसे आपने काम करने के लिए एक अंधा व्यक्ति रख लिया, तो आप ऐसे कहना है, बोले रकासूरा भगवान अकबर मजनू, रकासूरा भगवान अकबर मजनू। र से बना रणथंभौर और का से बना कालेंजर, सो से बना सुरजनहाड़ा और आ से बना रामचंद्र। ठीक है, और इन दोनों के सन क्या हैं, तो 1569। ठीक है, भगवान से बना कि भगवान दास एवं अकबर से बना अकबर। ठीक है, मजनू से बना मजनू खां काकसा। ठीक है, अब मेवाड़ में उदय सिंह के सामने 1568 में, और राणा प्रताप के सामने 1576। ठीक है, अब मेवाड़ में आपको हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा है मैंने कि 1576 में हुआ था, तो ये 68 और 76। ठीक है, याद रखना है कि उदय सिंह के सामने तो स्वयं अकबर गया था, फिर बाद में राणा प्रताप के सामने मानसिंह और आसफ खां। ठीक है, आगे बिहार एवं बंगाल, तो दाऊद खां वहाँ का शासक था 1574 से 76 तक, और वहाँ पर कौन गया था, मुनीम खां खान खाना। ट्रिक ऐसे कहना है, बोले दाऊद बाहर रहता है। ठीक है, बाहर से क्या बन गया, बिहार। बंगला है, 74-76 गाड़ी है, खाना बनाने के लिए मुनीम है। ठीक है, तो ये मुनीम खाने खाना हो गया, 74-76 हो गया, बंगाल बिहार हो गया, और दाऊद हो गया। ठीक है, अब ठीक है, कश्मीर में यूसुफ याकूब खां था शासक, 1586 था। कासिम खां और भगवान दास थे। ठीक है, आपको ट्रिक कैसे कहना है, ठीक है, 8 से 6 कश्मीर कासिम यूसुफ भगवान, 8 से 6 कश्मीर कासिम याकूब भगवान। ठीक है, तो 8 से 6 से 86 हो गया, कश्मीर से कश्मीर हो गया, कासिम से क्या हो गया, कासिम हो गया, याकूब से याकूब बन गया, और भगवान से भगवान दास हो गया। ट्रिक को ऐसे समझना है कि 8 से 6 कश्मीर में
कासिम, याकूब भगवान आते हैं ऐसे हैं, ठीक है। अब जैसे आगे बात करेंगे कि हम उड़ीसा की, फिर सिंध की, फिर बलूचिस्तान और कंधार की। तो आपको ट्रिक कहना है कि उसी वक्त उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार, ठीक है। उसे बना उड़ीसा, निसार खां 1592 और मानसिंह, ठीक है, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक स्टूडेंट और उसके सर खेल रहे हैं, तो ट्रिक समझना। बोले 92 पे उड़ाया, 92 पे उड़ाया से क्या बन गया उड़ीसा, सर को, सर से बन गया निसार। बोले मान गए यार, तो मान गए से क्या बन गया मानसिंह, कि सर को तुमने 92 पे आउट कर दिया, ठीक। आगे बात करते हैं कि सिंध में जानी बेग शासक था, 1593 समय है, और अब्दुल रहीम खाने खाना। जैसे मैंने ट्रिक पढ़ाई थी उसी वक्त, पहले उड़ीसा पढ़ेंगे तो 92 में हो गया, फिर सिंध हो गया, फिर बलूचिस्तान और फिर कंधार, ठीक है। तो जानी बेग हो गया 1513, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब जो आपको ट्रिक कहना है, बोले जानी सिंध आए हो खाना खा के जाना, जानी सिंध आए हो खाना खा के जाना, वो राजकुमार जी का डायलॉग था ना, जानी, तो जानी सिंध आए हो, जानी से क्या बना जानी बेग, सिंध से क्या बन गया सिंध, खाना खाने से क्या बना अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595 मीर मासूम। अब ट्रिक कैसे बोलना है, बोले बलूचिस्तान में मासूम 9 से 5, मतलब सुबह 9 से शाम 5 तक, बोले 9 से 5 पन्नी बीन रहे हैं, ठीक है। छोटे बच्चे क्या काम कर रहे हैं, पन्नी बीन रहे। बलूचिस्तान से बलूचिस्तान बन गया, मासूम से क्या बन गया मीर मासूम, 9 से 5 क्या बन गया 95, पन्नी से क्या बन गया पन्नी अफगान, ठीक है। कंधार में मुजफ्फर हुसैन थे, 1595 सावे। तो आपको ट्रिक कहना है, बोले हुसैन के कंधे पर बैग, हुसैन से क्या बन गया मुजफ्फर हुसैन, कंधे से क्या बन गया कंधार, और बैग से क्या बन गया सावे, 1595। दोस्तों ये अकबर के बारे में हमने बात की थी, काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप बहुत सारा उसके अंदर डाटा है, बहुत आसान ट्रिकें पढ़ाई हैं, आप बस अच्छे से वीडियो देख लेना तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक लिंक शेयर कर देना। मिलते फिर अगले वीडियो, धन्यवाद।